हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 14 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले और सबसे सटीक डेली करंट अफेयर्स की सीरीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही वीडियो के एंड में हम लोग लगाएंगे 13 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स का फटाफट से रिवीजन। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला कि 13 दिसंबर को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायक श्री अरबिंदो की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर है ऑप्शन सी, 150वीं जयंती। 13 दिसंबर 2022 को श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती मनाई गई तथा इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्री अरबिंदो के सम्मान में 150 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 जनवरी 2023 में कहां आयोजित किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन ए, भोपाल में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 जनवरी 2023 में भोपाल में आयोजित किया जाएगा और संयोग से यह भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। विश्व ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 14 दिसंबर को। भारत के संसद पर हमला किस तिथि को किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 2001 को। भारत के संसद पर हमला 13 दिसंबर 2001 को किया गया था, जब भारतीय संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले में संसद भवन के गार्ड, दिल्ली पुलिस के जवान समेत कुल 9 लोग शहीद हुए थे और 15 लोग घायल हुए थे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को दिखाना है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। G20 समूह के वित्तीय क्षेत्र की पहली बैठक कहां आयोजित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। G20 समूह के वित्त और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों तथा वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू हुई। बैठक में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, वित्तीय जोखिम की निगरानी, मजबूत वैश्विक वित्तीय संरचना के लिए सुधार, वित्त की सत्त व्यवस्था और वित्तीय समावेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। हाल ही में 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक खिलाड़ी आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता? आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। भारतीय सेलर पाल नौकायन खिलाड़ी आनंदी नंदन चंदावरकर ने एशिया के सबसे प्रतिष्ठित 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में ओवरऑल ओपन स्की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। किंग्स कप रेगाटा की शुरुआत 1987 में हुई थी। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस ने अपने हाकुटो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन डी, जापान की। हाल ही में एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस ने अपने हाकुटो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है। यह जापान और किसी निजी कंपनी द्वारा अपनी तरह का पहला चंद्र मिशन है। रक्षा और एयरोस्पेस के क्षेत्र में नवाचार के लिए व्यक्तिगत और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता का आयोजन किसकी स्मृति में की जाती है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता का आयोजन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा शुरू की गई है। पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है?
आंसर है ऑप्शन डी सुष्मिता शुक्ला। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सुष्मिता शुक्ला इस प्रतिष्ठित केंद्रीय बैंक की दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी बन गई है। कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर 13 से 15 दिसंबर 2022 को कहां इंडिया ग्लोबल फोरम में शामिल होंगे? आंसर है ऑप्शन सी दुबई में। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर 13 से 15 दिसंबर 2022 को दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम IGF में शामिल होंगे। इंडिया ग्लोबल फोरम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक नेताओं के लिए एजेंडा तैयार करने वाला एक मंच है। तो ये थे आज 14 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स। अब हम लोग फटाफट से 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा काठमांडू, नेपाल में। यूरोपीय संघ संसद के किस उपाध्यक्षा को भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में दोषी पाए जाने के कारण निलंबित कर दिया है? तो ईवा कैली को। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2016 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान आयुष संस्थान का उद्घाटन किस स्थान पर किया? तो गाजियाबाद में किया। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला चंद्रयान कौन सा लॉन्च किया? तो राशिद। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो विक्टर एक्सेलसेन। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 के महिला एकल विजेता कौन है? तो अकाने यामागुची। नेक्स्ट है कि संसद द्वारा ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 किस दिन पारित किया गया? तो ये 12 दिसंबर 2022 को पारित किया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ओरियन कैप्सूल यान को नवंबर 2022 में किस ग्रह या उपग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा गया? तो ये चांद पर। किस स्थान पर G20 विकास कार्य समूह की पहली बैठक G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप DWG का आयोजन 13 से 16 दिसंबर 2022 को किया जा रहा है? तो मुंबई में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहां स्थापित किया गया है? तो ये केरल में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।